अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं? ठीक हूँ। क्या लेने आई हैं? हाँ, फ्लैग। फ्लैग लेने आई हैं? हाँ। क्या भाई ने 10 दिन से स्टॉल लगाया हुआ है? 15 मिनट तो हो गए मुझे स्टॉल पे, जी जी, एक कस्टमर नहीं। महंगाई के हिसाब से, महंगाई। कोई हालात के हिसाब से, कुछ पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी हो गई है। आपको याद होगा हम बचपन में जी जी घर तो छोड़ें गलियां सजा दिया करते थे। जी जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। भाई साहब ये आपके और मेरे दौर में ज़्यादा दूर नहीं, जी जी, 5-10 रुपए का होता था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे कितने का होगा अब? हैं। अब सर ये 50 रुपये से शुरू हो रहे हैं, माशाल्लाह। 50 रुपये से शुरू हो रहा है। अब जो इस्तेताद रखता है वो भी हाथ उसने टाइट किया बिल्कुल हुआ है। बिल्कुल सही बात है। गरीब आदमी 50 रुपए में आटा डलवाएगा या सर आटा, पेट्रोल और इन चीज़ों के पीछे ही बस बंदा पूरा है, ठीक है ना। इस कौम को इनके पीछे ही बस हमें लगा दिया है। लगा दिया है, हमें लगा दिया है। कोई तरक्की की बात नहीं है, कोई एजुकेशन की बात नहीं है, कोई डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही। बस मीडिया पे भी देखें आप, कहीं पर भी देखें, किसी भी जगह पे आप डिस्कस कर लें, वहीं पे या तो सियासी गुफ्तगू हो रही है या महंगाई का डिस्कशन हो रहा है। तो इसका बड़ा अफसोस है हमें भी। तो लेकिन ये कि दूसरे कंट्रीज़ में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हो रही है। हमारे ज़माने में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कोर्सेज चलते थे टीवी पे, लेकिन आजकल कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है जो कौम को अवेयरनेस दे इन चीज़ों के बारे में, कैरियर काउंसलिंग के हवाले से। तो बस यही है, महंगाई और पॉलिटिकल सिचुएशन। अच्छा, आप ये देखें डिस्कशंस हो रहे हैं कुछ, बाकी कोई प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट वगैरह कुछ नहीं हो रहा। देखें आप कितने साल हो गए, मतलब ये कि 8-10 साल तो मुझे भी हो गए, कोई हुकूमत एक चलने नहीं दी जा रही, ठीक है। तो आप देख लें कि इमरान खान की हुकूमत भी देख लें, उससे पहले नवाज शरीफ की हुकूमत भी देख लें। अब इसके पीछे क्या हैं चीज़ें, उसके बारे में हम नहीं कह सकते, ज़्यादा सियासी गुफ्तगू हो जाएगी। लेकिन आप देखेंगे आप और मैं ही इसमें अल्टीमेटली इसका जो इम्पेक्ट आ रहा है नेगेटिव, वो हमारे बच्चों पे आ रहा है और आप पे हम पे आ रहा है। हर बंदा भागने की कोशिश कर रहा है इस मुल्क से। वो ये बात भी सही है, बिल्कुल। जाहिर सी बात है, देखिए ना, अभी आप, अगर मैं सच्ची बात बताऊँ, इस मुल्क में इस वक्त अगर मुझसे राह चलते कोई मोबाइल छीन जाए, कोई मिसहैप हो जाता है, तो आपको कितना % यकीन है कि आपको इंसाफ मिलेगा? देखिए ना, बच्चों की सेफ्टी नहीं है कोई भी, एजुकेशन के हवाले से आप देख लें, हेल्थ के हवाले से आप देख लें, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। लेकिन ये कि बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं कि उम्मीद के साथ बैठेंगे, आखिर तो एक अच्छा दिन आएगा, बेहतरी आएगी। कुछ बेहतरी आएगी। हम कौन लाएगा? बस सर ये अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, सियासी पॉलिटिकल लोग हैं और पॉलिटिक्स अच्छी हो जाए हमारे पास, मुल्क में कोई ऐसा लीडर आ जाए जिनको अल्लाह ताला खान हिदायत। साहब के साथ जो हुआ, सर उसके बारे में नो कमेंट। वोट आने वाले इलेक्शन में आपको वोट? सर हम तो सिंध में पीपी है, पीपी जिंदाबाद। उसके अलावा तो और कोई हमारे कोई काम किया पीपी? सर पीपी ने इस वक्त जो है ना वो हेल्थ के हवाले से अच्छा काम किया है, NICVD के, क्योंकि हमें फैमिली में भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं पहले के मुकाबले में। अभी NICVD हो गया, हेल्थ के हवाले से काफ़ी, सिविल हॉस्पिटल आप चले जाएँ, उस पर अच्छा काम किया उन्होंने। जॉब अनएम्प्लॉयमेंट? सर अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से ये है कि जो टीचर्स की अभी भर्तियाँ हुई हैं उसमें काफ़ी अच्छा पॉजिटिव पब्लिक की तरफ से आ रहा है। जो बात हकीकत है वो यही है, ठीक है। रोड रास्ते आप देख लें, वो उन्होंने बनवाए हैं सर, बनाए उन्होंने बनाए। बेहतरी आ रही है ना, अवेयरनेस आ रही है। अवेयरनेस अल्लाह और भी हिदायत दे इनको सर।